Hello dear students, welcome to the Solution Academy India where you get the solution of all problems. So our first topic is atomic structure in chemistry. हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है. What is chemistry? The basic question is that केमिस्ट्री क्या है. केमिस्ट्री is the branch of science which deals with the preparation of some compounds, its physical properties, chemical properties, its uses and harmfulness in our life. हम किसी सब्सटेंस को कैसे बनाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो किसी चीज़ दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, केमिस्ट्री का पार्ट है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसके बिना केमिस्ट्री इज़ इनकम्प्लीट. अगर आपको ये बेसिक नहीं पता है तो केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती होगी. सो वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन दिस स्लाइड वी आर डिस्कसिंग टॉपिक्स टू बी कवर. क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. पहला हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एटम. पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एटम. देन व्हाट इज एटम. देन थर्ड टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो हिस्ट्री ऑफ एटम क्या है. ल्यूसिपस हमारे क्या थे, पहले ऐसे केमिस्ट रहे जिन्होंने क्या बताया कि जो एटम है, एटम की फ़िलॉसफी के बारे में बताया कि अर्ली ग्रीक्स कैसे बिलीव करते थे कि जो एटम्स है, हर चीज़ किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है. उनके फेमस डिसिपल जो रहे हैं, उनके फेमस डिसिपल मतलब स्टूडेंट डेमोक्रिटस, उन्होंने इसको नाम दिया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, यानी एटम. एटम का जो एटम आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है, एटमोस से, ठीक है, जिसका मतलब होता है लिटरली इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड ना कर सकें. ठीक है, एटम इज बेसिकली लिटरली इनडिविजिबल. ये डाल्टन ने भी बात बताई थी, लेकिन आगे चल के क्या हम डिस्कस करेंगे कि ये तो बातें गलत हो गई. क्यों? क्योंकि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए जिन्होंने ये पॉइंट को रॉन्ग प्रूफ कर दिया. नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट इज हमारे महर्षि कन्नड़, एक इंडियन फिलोसोफर जो रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैटर जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बना हुआ है, यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते. जिसको क्या बोला उन्होंने, परमाणु बोला. ठीक है, परमाणु कहाँ से आया. परम का मतलब मीन्स होता है अल्टीमेट और अणु का मीन्स होता है पार्टिकल. अल्टीमेट पार्टिकल यानी जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जो किसी चीज़ से मिलके ना बना हो, इज कॉल्ड परमाणु. देन क्या पता चला. वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक 2, व्हाट इज एन एटम. एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, यानी कि हर चीज़ किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है. ठीक है, हर चीज़ एटम से बनी हुई. जैसा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो घर होता है ना, तो वो किससे बनता है, दीवारों से. और दीवारें किससे बनती हैं, ईंटों से बनती है. तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ के रखा हुआ है कि हमारे जो मैटर है वो बेसिकली मॉलिक्यूल से बना हुआ है. बचपन में हम लोगों ने ये बातें पढ़ी हैं कि हमारा जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है. लेकिन मॉलिक्यूल भी किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं. तो एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. इसी तरीके से ब्रिक्स होते हैं, जैसे ब्रिक्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस कहलाते हैं. जैसे ब्रिक्स से मिलके क्या बनती है, वॉल बनती है, दीवार बनती है, और दीवारों से मिलके एक घर बनता है. उसी तरीके से एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं. एंड सेकेंड पॉइंट इज atom can combine with other atom to form molecule but cannot be divided into simpler parts by ordinary chemical process. एटम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, या तो सेम एटम कंबाइन करेंगे या तो
एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा एमोनिया। एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। एमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। NH3 में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन के एटम ने मिलकर किसके साथ बॉन्डिंग करी, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करी, तो और क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। बट हम एटम को किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज it is the smallest particle of an element. It is the smallest particle of an element which may or may not have an independent existence but always take part in a chemical reaction. ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन जितनी भी केमिकल रिएक्शन में सब में यही पार्टिसिपेट करता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं, ट्राई एटॉमिक होते हैं। जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे कि हमारी नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ेनॉन, तो ये हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं इनके एटम्स, क्योंकि हीलियम को हम हमेशा He लिखते हैं, नियॉन को Ne लिखते हैं, कभी He2 Ne2 नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक है। इसका मतलब इस केस में जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है बिना किसी दूसरे एटम के। लेकिन अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करें जैसे O2, N2, ठीक है, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, इसमें एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाकर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो किस में होती है, एटम ही कराता है केमिकल रिएक्शंस। लाइक वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एटम तो डिवाइड हो नहीं सकता, लेकिन फर्दर एक्सपेरिमेंट्स ने, फर्दर स्टडीज ने बताया कि एटम को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आपको यहाँ पे एटॉमिक मॉडल दिख रहा है, ये एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे देखिए हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे एटम का सेंट्रल पार्ट होता है जो कि एटम का पूरा मास होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके चारों तरफ आपको शेल्स, ऑर्बिट्स दिखाई दे रही है, ठीक है, विच इज कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स, जहां पर कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो फर्दर स्टडीज ने बताया कि एटम हमारा इंडिविजिबल नहीं है, एटम को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता। नाउ द थर्ड टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो जॉन डाल्टन was the scientist जिन्होंने बताया कि all matter is composed of tiny definite particles called atom। हर मैटर किससे बना हुआ है, छोटे डेफिनेट पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको क्या बोला, एटम। एटम आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। इन्होंने क्या बताया, एटम जो हमारा है वो इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही ये किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। देन all atoms of a particular element have identical properties including weight। इन्होंने बताया कि जितने भी हमारे एटम्स हैं एलिमेंट के अंदर, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करी जाए तो उसमें जितने भी एटम्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है, इंक्लूडिंग वेट, साइज, शेप, सब कुछ क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। फिर then atoms of different element contain different masses। अगर हम 2 अलग अलग एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास उनके जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल नहीं होगी, उनके मासेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। The last point is atoms of different element combine
combine in fixed whole number ratio when forming compound। अब जब कंपाउंड की बात आई है तो कंपाउंड के बारे में हम लोगों को क्या पता है कि कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, जो कि क्या करता है, इससे बना हुआ है, फिक्स्ड रेशियो में बना हुआ है। जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है हमें उसको क्या लेना है, फिक्स्ड रेशियो में लेना है, तभी हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। इसीलिए बोला गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। क्या करते हैं एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम फिक्स्ड होल रेशियो में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अगर एग्जांपल हम ले किसका, वाटर का, तो वाटर में हमारे पास क्या है, वाटर में हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है वो 1:8 होता है। क्या होता है, 1:8 होता है। जब हम 1:8 लेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। तो दैट वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन जो डाल्टन के ये जो पिछले वाले पॉइंट्स हैं, जो डाल्टन ने बताया था कि एटम जो है, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम हैं सब क्या है, आइडेंटिकल होते हैं। ये बात आगे चल के गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि हमारे पास आइसोटोप्स और आइसोबार्स आ गए। आइसोटोप्स आइसोबार्स क्या है कि हमारे पास एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, ये आइसोटोप्स होते हैं। और आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनके मास नंबर जो है वो सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो इन पॉइंट्स के आने की वजह से जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो क्या हो गई, फेल हो गई। So we will meet in the next part. Thank you so much.